हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे आईपीएस ऑफिसर कैसे बनने की पूरी जानकारी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि आईपीएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा बीट करनी होती है, कौन सी डिग्री करनी होती है। तो इसके बारे में आज पूर्ण अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, पूरी जानकारी हम लेंगे। आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बनने के लिए आपको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एक परीक्षा देनी रहती है। अब अगर आईपीएस बनना है तो यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक परीक्षा देनी पड़ती है। यह एक प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यह कैसी परीक्षा है? तो प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हर साल 8 लाख से भी ज़्यादा प्रतिभागी इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। हर साल कितने विद्यार्थी? लगभग 8 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी क्या करते हैं? इस परीक्षा में भाग लेते हैं, आवेदन करते हैं। और उसमें से केवल 600 से 700 विद्यार्थी चुना जाता है। जो 8 लाख से ज़्यादा भी विद्यार्थी जो आवेदन कराते हैं, उनमें से चुना कितने लोगों को जाता है? तो 600 से लगा के 700 के बीच में चुना जाता है, विद्यार्थी चुने जाते हैं और वह आईपीएस बनते हैं। और वे क्या बनते हैं? आईपीएस बनते हैं। अब हमने आपकी सफलता के लिए विस्तार से आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है, हाउ टू बी ए आईपीएस ऑफिसर की स्टेप वाइज फुल गाइड फॉर बिकमिंग एन आईपीएस ऑफिसर देख रहे हैं। अब देखो, आपको हम क्या करेंगे, सरलता से विस्तार पूर्वक आईपीएस ऑफिसर कैसे बना जाता है उसके बारे में हम आप लोगों को स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे, स्टेप टू स्टेप बताते चले जाएंगे और उसे पढ़ें और आईपीएस बनने के लिए फॉलो करें। देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहले देखो आईपीएस क्या होता है। तो आईपीएस क्या होता है? सारी सरकारी नौकरियों में से सबसे प्रतिष्ठित आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का होना माना जाता है। देखो, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें से सबसे प्रतिष्ठित का मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन है? तो पहले आईएएस है और दूसरे आईपीएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरे आईपीएस के इंडियन पुलिस सर्विस को माना जाता है। और कहा जाता है कि यह दोनों की परीक्षा में पास होना बहुत ज़्यादा कठिन है। और क्या कहा जाता है कि इसकी परीक्षा में पास होना क्या है? बहुत ही कठिन है। इन्हीं में से एक की बात हम करेंगे। अब इन्हीं में से हम या तो आईएएस की करेंगे या फिर आईपीएस की करेंगे। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस 1948 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आईपीएस कब स्थापित हुआ था? तो 1948 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसकी परीक्षा देकर आप एक पुलिस ऑफिसर बनते हैं। जब आईपीएस की परीक्षा देंगे तो आप क्या बनेंगे? एक पुलिस ऑफिसर बनेंगे। इसकी परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा का एक भाग है। इसकी परीक्षा क्या है? सिविल सेवा का एक भाग है। आपने किरण बेदी जी का नाम तो सुना ही होगा, किरण बेदी का, जो कि पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। जो क्या थी? पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? तो किरण बेदी। आईपीएस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो आपको किसी मान्य विश्वविद्यालय से एक स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
आईपीएस बनने के लिए आपको किसी एक विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन डिग्री, स्नातक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। आईपीएस के लिए स्नातक स्तर की पढ़ाई में प्रतिशत अंक होना जरूरी है। जो लोग आईपीएस के लिए स्नातक स्तर की पढ़ाई में हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, प्रतिशत अंक होना जरूरी है। फिर आगे देखते हैं, आईपीएस बनने के लिए नेशनलिटी होनी चाहिए। नेशनलिटी का मतलब राष्ट्रीयता। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आप भारतीय होने चाहिए। क्या होना चाहिए, भारतीय होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप नेपाली या भूटानी हो तो भी आप आईपीएस के लिए परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही साथ आप या फिर नेपाली हो या भूटानी हो तो आप आईपीएस की परीक्षा भी दे सकते हैं। आईपीएस के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो आईपीएस के लिए एज लिमिट, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 21 साल, कम से कम कितने साल, 21 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल की एज होनी चाहिए। 21 साल से लगा के 32 साल के बीच में एज होनी चाहिए। वर्ग आयु सीमा परीक्षा के प्रयास अटेम्प्ट कितने होते हैं? तो जनरल में 21 से 32 साल, जनरल में 21 से 32 साल तक होता है। ओबीसी में 21 से 35 साल तक। इसको तीन साल की राहत का मतलब 3 साल की छूट मिल जाती है ओबीसी वाले को, और एससी एसटी वाले को 21 साल से 37 साल के बीच में ये परीक्षा दे सकते हैं। इनको 5 साल की छूट मिल जाती है। फिर आगे देखते हैं, आईपीएस में फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आईपीएस फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। जो आईपीएस के फिजिकल रिक्वायरमेंट हैं वो किस प्रकार के हैं? जैसे कद, हाइट। आईपीएस बनने के लिए कितनी लंबाई चाहिए? आईपीएस बनने के लिए कितनी लंबाई चाहिए या हाइट चाहिए? तो आईपीएस बनने के लिए पुरुषों की कम से कम 165 सेंटीमीटर 5 फीट 5 इंच और स्त्रियों की कम से कम 150 सेंटीमीटर 4 फीट 12 इंच लंबाई होनी चाहिए। पुरुषों के लिए कितनी लंबाई रखी गई? 165 सेंटीमीटर और स्त्रियों के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई। फिर छाती, चेस्ट देखते हैं। आईपीएस के लिए पुरुष उम्मीदवार की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आईपीएस के लिए जो पुरुष हैं, लड़के हैं, तो उनके लिए कम से कम चेस्ट कितना होना चाहिए? 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर नेत्र, आईसाइट नेत्र दृष्टि, स्वास्थ्य आँखों का दृष्टि 6/6 या 6/9 होना चाहिए। 6/6 या 6/9 होना चाहिए। और कमज़ोर आँखों की दृष्टि के लिए 6/12 या 6/9 होना चाहिए। द्विनेत्र दृष्टि आवश्यक है। आँखों पर दूर के नंबर -4.00 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। -4.00 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नज़दीक के नंबर +4.00 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नज़दीक के लिए +4 और दूर के लिए -4। फिर आगे देखते हैं, 12वीं कक्षा पास करें। आप ज़रूर सोचेंगे कि आईपीएस बनने के लिए 12वीं में कितने मार्क्स चाहिए। तो आईपीएस की परीक्षा के लिए 12वीं के अंक मायने नहीं रखते हैं। 12वीं के अंक मायने नहीं रखते हैं आईपीएस बनने के लिए। 12वीं के बाद आपको कोई भी स्नातक डिग्री करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? स्नातक डिग्री करनी चाहिए। और साथ में आपको अपने देश दुनिया की हर गतिविधि से अवगत रहना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर सुधार करना चाहिए।
देखो आपको क्या करना चाहिए, देश दुनिया की जो हर गतिविधियाँ हो रही हैं जो प्रेजेंट टाइम में, तो उनसे आपको अवगत रहना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, कब जैसे रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया, तो ये गतिविधियाँ आपको ज़रूर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें भी क्या हो, आपका सुधार। कम्युनिकेशन का मतलब स्किल, कौशल आपका कैसा हो, कौशल एकदम बढ़िया सा हो। आपका कौशल जो सीखने सिखाने का तरीका है, बोलने का ढंग है, कम्युनिकेशन बोलने का ढंग है, इस तरह की जो चीज़ें कौशल है आपके अंदर, वो एकदम उसको भी सुधार करना चाहिए। फिर स्नातक डिग्री पूरी करें। अगर आपके मन में सवाल है कि IPS बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आप IPS के लिए कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट लिमिट नहीं है, कौन सब्जेक्ट लें। तो अगर आप लोगों को IPS बनना है तो कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, उस विषय में स्नातक डिग्री का अभ्यास पूर्ण करें। उस विषय में जो विषय आपने स्नातक डिग्री में ली है, बैचलर में ली है, तो उसमें पूर्ण क्या हो, अभ्यास कर लें। और वह डिग्री ऐसे विषय में करनी चाहिए जो आपको पसंद हो। वह डिग्री कैसे विषय में करनी चाहिए, जो आपको वो सब्जेक्ट पसंद है उस विषय में वो डिग्री करनी चाहिए, और आसान लगता हो, ताकि आप वही विषय UPSC की परीक्षा के लिए तौर पर ले सकें। UPSC की परीक्षा के तौर पर वो सब्जेक्ट आप ले सकें। फिर आगे देखते हैं, UPSC की परीक्षा के लिए आवेदन करें। अब UPSC की परीक्षा के लिए ऑनलाइन वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि IPS की परीक्षा UPSC द्वारा आयोजित होती है। UPSC की परीक्षा यानी IPS एग्जाम पैटर्न के तौर पर यह परीक्षा और पूरी चयन प्रक्रिया कुछ भागों में विभाजित है। आपको पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम वेट करना है, फिर उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। ये 3 चरण होते हैं आपके UPSC की परीक्षा के लिए। फिर देखते हैं प्रीलिमिनरी परीक्षा या प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास करें। यह प्रारंभिक परीक्षा है जो जून से लेकर अगस्त के बीच में आयोजित की जाती है। जून से लगा के कहाँ तक, अगस्त के बीच में आयोजित की जाती है। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। UPSC जो ये एग्ज़ाम होगा प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें सेकंड पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि 200 अंक के होते हैं। इसलिए यह कुल 400 अंक की परीक्षा होती है। यह कुल कितने अंक की परीक्षा होती है, 400 अंक की परीक्षा होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। इसके प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होते हैं। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद ही आप IPS की मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं। जब ये परीक्षा प्रीलिम की कर लेंगे, जब इसमें बीट पास हो जाएंगे, तब आप मेन मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। अगर इसमें से निकल गए तो आप मुख्य परीक्षा के योग्य नहीं माने जाएंगे। फिर मेन परीक्षा क्लियर करें। यह परीक्षा नवंबर और दिसंबर के दौरान आयोजित होती है। यह परीक्षा कब आयोजित होती है, नवंबर और दिसंबर के दौरान आयोजित होती है। इस परीक्षा में 9 पेपर होते हैं।
इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर मेरिट के होते हैं और 2 भाषा के होते हैं। 7 पेपर किसके होते हैं? मेरिट के होते हैं और 2 भाषा के होते हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता ऑब्जेक्टिव भी और निबंध के प्रकार के भी ये प्रश्न होते हैं, 2 तरह के प्रश्न। यह परीक्षा क्लियर करने के बाद ही आप साक्षात्कार के लिए योग्य बनते हैं। साक्षात्कार के लिए जैसे इंटरव्यू देने के योग्य बनते हैं। फिर देखते हैं साक्षात्कार या पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करें। यह साक्षात्कार के 275 अंक होते हैं। इंटरव्यू के कितने अंक होते हैं? 275 अंक होते हैं। यह लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक चलता है। यह कितनी देर तक चलता है? लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक चलता है। इसमें आपका आत्मविश्वास, खुद को प्रस्तुत करने की क्षमता, आपके विचार, व्यक्तित्व, रवैया आदि को परखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आपका आत्मविश्वास देखा जाता है और खुद को प्रस्तुत करने की क्षमता देखी जाती है। आपके विचार देखे जाते हैं, व्यक्तित्व देखा जाता है, आपका रवैया किस प्रकार है वो इसमें देखा जाता है। फिर आगे आते हैं आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करें। आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करें। इन तीनों को क्लियर करने के बाद आपको आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए योग्य माना जाता है। आपको आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए योग्य माना जाता है। आईपीएस का कोर्स कितने साल का होता है? आईपीएस का कोर्स कितने साल का होता है? तो यह कोर्स यानी ट्रेनिंग 3 साल का होता है या होती है। 3 साल की होती है ट्रेनिंग। इसमें 3 साल की होती है ट्रेनिंग। उन 3 सालों के बाद आपको पद दिया जाता है। और आप आईपीएस की शपथ लेते हैं। और आप क्या करते हैं? आईपीएस की शपथ लेते हैं। फिर आईपीएस अफसर की सैलरी कितनी होती है? वेतन कितना होता है? एक आईपीएस की सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये तक होती है। 2,25,000 रुपये तक होती है। 56,000 से स्टार्ट होती है, आपकी 2,25,000 तक होती है। जैसे आपकी एक्सपीरियंस और पोस्ट बदलेगी, वाईएस आपकी सैलरी बढ़ाती रहेगी। क्या करेगी रहेगी? जैसे आपका एक्सपीरियंस और पोस्ट बदलती रहेगी, आपको क्या वाईएस आपकी सैलरी बढ़ाती रहेगी। अंत में आपको 2,25,000 रुपये मिलते हैं अंत तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।